अर्पिता का पति बहुत सीधा था, लेकिन उसकी माँ कहती कि पति को मारकर सारा माल समेट कर चली आओ, तुम्हारी दोबारा शादी किसी राजकुमार से करवा दूंगी। तो एक दिन अर्पिता ने पति के खाने में जहर मिला दिया और वह खाकर लेट गया। तो सुबह उठते ही अर्पिता ने सारे गहने, पैसे और जायदाद के पेपर उठाए और अपनी माँ के घर चली आई। तो माँ और भाइयों के सारा माल उससे ले लिया और कुछ दिन बाद अर्पिता की दूसरी शादी कर दी। और शादी की रात जब पति ने उसका घूंघट उठाया तो अर्पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि पति को देखकर अर्पिता, मैं तेरी शादी कम उम्र में इसलिए नहीं करवाई कि तू उस बुड्ढे के साथ जिंदगी गुजारे। अभी तेरी उम्र क्या है, तुझे तो कोई भी हैंडसम जवान लड़का मिल सकता है, फिर यह बुड्ढा तुम्हारी क्या इच्छाएं पूरी कर सकता है और कब तक जिंदा रह सकता है। अर्पिता की माँ ने फिर से उससे वही बात शुरू कर दी। वह कहने लगी, माँ अगर तुझे यह बुड्ढा लगता था तो फिर मेरी शादी क्यों की, जब मैंने भी मना किया था। कहने लगी, अरे इसलिए की थी ताकि तू समझदारी दिखाएगी। इतना बड़ा घर है, बंगला है और तेरा पति तुझ पर फिदा है, सारा कुछ अपने नाम करवा। और उसे तलाक देकर माँ ने नाक चढ़ाकर कहा था, माथे पर टीवी चढ़ाई थी। अर्पिता कहने लगी, माँ वह मेरे साथ अच्छा है, जैसा भी है मेरा पति है और बेवकूफ़ नहीं है कि सब कुछ मेरे नाम कर देगा। मुझे घुमाता फिराता है और सैर कराता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं क्यों उससे डाइवोर्स लूँ और मायके आकर तंगी की जिंदगी गुजारूँ। यह कह के अर्पिता ने जैसे बात खत्म करना चाहती थी, उसकी माँ कहने लगी, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। अरे मेरा मतलब है कि अपने कम उम्र का फायदा उठा, उसको दाएं दिखा ताकि वह घर तेरे नाम कर दे, अपनी हर चीज़ तेरे नाम कर दे, फिर तू उसे डाइवोर्स ले लेना। और अर्पिता कहने लगी, नहीं, वह मुझे साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे नाम कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ और भाई लालची लगते हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा तो तुम्हारी माँ जबरदस्ती तलाक दिलवाकर तुम्हें अपने घर ले जाएगी। अर्पिता की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, यह बुड्ढा तो बड़ा ही चालाक है, चलो मैं करती हूँ उसका कुछ, लेकिन देख तू वहां पर दिल ना लगा बैठना। माँ वह तो वैसे भी डॉक्टर के पास मुझे लेकर गया था कि शादी को कुछ महीने हो गए, अब तो कोई ना कोई खुशखबरी हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर तो अर्पिता की माँ कौशल्या देवी का माथा ठनका था। कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने की, तू उसे अपने पास आने भी कैसे देती। अर्पिता कहने लगी, क्या हो गया माँ, पति है वह मेरा, उसे कैसे रोक सकती हूँ, और वह इतना भी बुढ़ा नहीं है, मैं अगर 21 साल की हूँ तो वह 40 का भी नहीं। उसकी माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा था। कहने लगी, बस भी कर, मुझे नहीं पता कि तेरा जोड़ इतना खराब निकलेगा कि एक बुढ़े पर अपना दिल हार बैठेगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे अपने पास आने देने की, उसे दूर रहकर बहाने कर दिया कर, लेकिन उसे अपने पास मत आने देना, मैं इसकी भी कोई पक्की व्यवस्था करती हूँ। यह कहकर वह जा चुकी थी। लेकिन अर्पिता परेशान हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। उसे अपने पति से प्यार हो गया था, क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखता था। हालांकि उम्र में उसे 15-16 साल बड़ा था, लेकिन आप करके बात करता। जब खुद अर्पिता को उससे कोई आपत्ति नहीं थी तो कौशल्या देवी क्यों उसकी जिंदगी नरक बनाना चाहती थी। जरूर वह कम उम्र थी, 21 साल की थी और वह इससे बड़ा था। शुरू में तो इसे बहुत बुरा लगा था, उसने बहुत इनकार किया, अम्मा मुझे नहीं करनी शादी, मेरी शादी तो किसी ऐसे लड़के से कर दो जो मुझसे 3 साल बड़ा हो, या यह तो बहुत बड़ा लगता है। तो उसकी माँ ने उसके सर पर थपकी लगाई, अरे पगली, 4-5 साल बड़ा हो और कामकाज कुछ ना करता हो, हाथ पैर ना हिलाता हो, कुछ ना हो तो क्या फ़ायदा है। यह जो उम्र के बड़े होते हैं ना पैसे वाले होते हैं, पत्नी की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। देख, यह ना हो शादी के बाद तो अपनी माँ और भाइयों को भूल जाए। तुझे तो पता है तुम्हारे दोनों भाई कुछ नहीं कमाते। फिर भी वह रोए जा रही थी। शादी हुई, विदाई भी हो गई, लेकिन जब उसने बड़ा सा बंगला देखा तो हैरान रह गई। जब उसे आनंद के कमरे में बिठाया गया तो कमरा देखकर भी वह हैरान हुई थी। इतना बड़ा तो शायद उसका पूरा घर था, जितना बड़ा वह कमरा था। एसी लगा हुआ था, सुंदर फर्नीचर था, कारपेट ऐसा था कि पाँव रखते हुए एहसास भी नहीं होता कि जमीन भी नीचे है, लगता था कि किसी गुलाब के फूलों से भरे रास्ते पर चल रहे हैं। अपने आंसू उसने साफ किए थे और बेड पर बैठ गई। जब आनंद कमरे में आए तो उसने बात की, आप कहकर शुरू की थी, देखिए आप मुझसे बहुत छोटी हो और मैं यह शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ को आप बहुत पसंद आ गई। वह बीमार थी, वह डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुश रख सकूं, बड़े प्यार और इज्जत के साथ उसने अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत की थी। शुरू शुरू में अर्पिता हिचकिचाती रही, लेकिन आनंद उसकी
उसकी बहुत इज्जत करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। 1 महीने बाद सास का भी देहांत हो गया था। पूरे घर पर उसी का राज था। आनंद से छुप छुप कर वह कई बार अपनी माँ को पैसे दे चुकी थी। आए दिन उसकी माँ और उसके भाई उसके घर आ जाते और अच्छे अच्छे पकवान खाते और चले जाते। लेकिन माँ को शायद यह भी कम लग रहा था। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। लेकिन इसी बीच अर्पिता और आनंद में प्यार भी बढ़ने लगा। अर्पिता को चाहने लगा था और अर्पिता को भी अच्छा लगने लगा था। जितना बुढ़ा उसकी माँ ने आनंद को कहा था वह उतना भी नहीं था। उसकी उम्र यही कोई 35 साल थी और अर्पिता भी अभी 21 साल की हुई थी। जिस तरह से वह उसका ख्याल रखता था, अर्पिता भी उसे चाहने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी। दोनों बहुत खुश थे। शादी को 3 महीने गुजरे थे कि अर्पिता को घुमाने लेकर गया। पूरे 1 महीने बाद दोनों वापस आए थे और उस समय तक वह उसे काफ़ी घुल मिल चुकी थी, प्यार भी करने लगी थी, घर को भी संभाल रही थी। कई बार अर्पिता आनंद से कह चुकी, क्या आप मुझसे आप करके बात नहीं किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपकी पत्नी और आपसे काफ़ी छोटी भी हूँ। कहने लगा, तो फिर क्या कहूँ, हर इंसान को सम्मान का अधिकार और आप मेरी पत्नी, आप भी तो मुझे आप कहती हैं। कहने लगी, वह तो सब पत्नियां कहते। वह आनंद के साथ बहुत खुश थी, एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन कौशल्या देवी का लालच जितनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। पहले तो वह पैसे बढ़ाने का कहने लगी, लेकिन अर्पिता कहने लगी, जितना खर्चा वह मुझे देता है माँ, वह मैं सब आपको दे देती हूँ। फिर वह मुझसे पूछता है कि पैसे कहाँ गए, क्योंकि मेरी हर चीज़ तो वह खुद खरीद कर देता है, कपड़े भी खुद खरीद कर देता है, मेरी सारी शॉपिंग वह खुद करवाता है अपनी पसंद से। इसके अलावा 10,000 ही मुझे देता है कि आपको कभी ज़रूरत हो खर्च कर लीजिएगा, लेकिन कभी खर्च नहीं करने देता। अब मैं क्या करूं, तुम भाइयों से क्यों नहीं कहती कि कोई काम करे, सारी जिंदगी मैं तो नहीं पाल सकती ना तुम लोगों को। अर्पिता के बदले तेवर देखकर तो जैसे कौशल्या देवी के होश उड़ गई। कहने लगी, अब तो माँ के सामने जवान चलानेगी। वह अपनी माँ से बहुत डरती थी, अपनी माँ के कहे पर सब कुछ करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे इतनी छूट दी ही नहीं थी कि अपनी जिंदगी के फैसले को खुद करती। सुंदर तो पहले से थी और फिर इतने ऐश और आराम उसका रूप और निखार दिया, पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। जो भी उसे देखता कहता कि कौशल्या, तुमने यह अच्छा नहीं किया, अपने हीरे जैसी बेटी को कुछ रुपए की खातिर अब उससे बड़ी उम्र के लड़के के साथ ब्याह दिया। असली शैतानी योजना तो उस समय कौशल्या देवी के दिमाग में आई जब अर्पिता एक दिन के लिए मायके आई। वैसे तो वह मायके में नहीं रुकती थी, कहती थी एसी के बगैर मुझे नींद नहीं आती। इस समय उसके पड़ोसी सहेली उसे बुलाने आ गई कि मेरी कजिन आई है, तुमसे मिलना चाहती है। जब अर्पिता उससे मिलने गई तो उसकी कजिन काफ़ी अमीर थी, उसका भाई भी उसके साथ आया था। अर्पिता को देखकर उस पर फिदा हो गया था। वह कहने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसे पता चला कि वह शादीशुदा है, तो कहने लगा, यह तो बड़ी गलत बात है, इतनी सुंदर लड़की की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। अगर यह अपने पति को छोड़ दे तो मैं तब भी इससे शादी कर लूँगा। इस बात का जब कौशल्या देवी को पता चला तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ और ही सोचने लगी कि उसकी बेटी जब इतनी सुंदर है तो वह क्यों आनंद के साथ ही रही, जो महीने के सिर्फ 10,000 उसे देता है। पहले तो वह अर्पिता को यही समझाती कि रही कैसे तेरे नाम करा ले, आखिर तू उसकी पत्नी है। तू तो कहती थी कि उसकी इतनी सारी दुकानें, फैक्ट्री को तेरे नाम करेगा। आनंद से कहो अपनी फैक्ट्री में तुम्हारे भाइयों को काम पर रख ले, कुछ तो पैसे आएंगे। आनंद ने यह भी कर लिया, उसके दोनों भाइयों को फैक्ट्री में काम पर रख लिया। लेकिन वह सेठ बनकर वर्करों पर रोब जमाते। हम आनंद की साले यानी इस कंपनी के मालिक आनंद तक इसकी खबर पहुंची तो उसने उन दोनों को ही निकाल दिया। इस बात पर अर्पिता ने बहुत मना किया था, लेकिन उसने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, मैंने बहुत मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है और तुम्हारे भाई मुंह उठाकर मुझसे जितने पैसे मांगते रहते, मैं उनको इतने पैसे नहीं दे सकता। वह जरूर मेरे साले है और मैं जानता हूँ कि जो खर्चा मैं तुम्हें देता हूँ वह भी तुम अपनी माँ को दे देती हो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा। उन्हें मेहनत करनी चाहिए और वह भी सफल हो ही जाएंगे और उन्हें बहन से पैसे लेकर अय्यासी नहीं करनी चाहिए। अर्पिता तो यह सुनकर शर्मिंदा हो गई थी। आनंद उसके हर बात को जानता था और अर्पिता ने कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहने लगा कि आपको मेरे प्यार पर शक है क्या, आपको नजर नहीं आता मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वह कहने लगी, क्या आप यह घर मेरे नाम कर देंगे। यह सुनकर आनंद ने कहा, नहीं, मैं यह घर आपके नाम जरूर कर देता अगर आपने अपनी इच्छा से मांगा होता, मगर यह आपकी इच्छा नहीं, यह आपकी माँ की इच्छा है। मैं जानता हूँ यह इच्छा आपकी माँ की है, वह एक लालची औरत है, इसलिए मैं कभी भी आपके नाम कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं आपको नाम लाखों करोड़ों की जायदाद कर दी तो आपकी माँ आपको अपने घर ले जाएगी, आपको डाइवोर्स की धमकी देगी और मुझसे अलग कर देगी। और अर्पिता, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता। अर्पिता ने भी उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मैं कहने लगी, मैं भी बहुत चाहती हूँ, मैं भी आपको छोड़ नहीं सकती। पर जितना प्यार वह आनंद से करती थी उससे कहीं ज़्यादा वह अपनी माँ से डरती थी। जब उसकी माँ पूछती कि बताओ क्या उसने तुम्हारे नाम कुछ किया, तो कहने लगी, माँ मैं ऐसा
कुछ नहीं चाहती। और आनंद ने साफ मना कर दिया कि उसकी माँ एक नई योजना के साथ वापस गई। अर्पिता को लगा कि अब उसकी माँ उसकी जान छोड़ देगी, लेकिन अगले हफ्ते उसने कुछ पुड़िया लाकर अर्पिता को दी। कहने लगी कि हर रात दूध में मिलाकर इसे पिला देना। वह काफ़ी सारी पुड़िया थी। अर्पिता कहने लगी यह क्या है, तो कहने लगी यह जहर है, लेकिन धीरे धीरे असर करता है। यह सुनकर अर्पिता की जान निकली थी। कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं भला क्यों अपने पति को जहर देने लगी। वह कहने लगी पागल लड़की, अगर वह मर जाएगा तो सब कुछ तेरे नाम हो जाएगा, सब कुछ तेरे पास आ जाएगा, लाखों की दौलत, करोड़ों की जायदाद, फिर मैं तेरी एक और अच्छी जगह शादी कर दूंगी। तुझे पता है वह जो तेरी सहेली निशा है ना, उसका कजिन का भाई तो तुझ पर मर मिटा है, तुम पर भी। वह बहुत अमीर है और तुमसे 4-5 साल बड़ा है। तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तेरी इस बुड्ढे से जान छूट जाएगी। अर्पिता नहीं में सिर हिला रही थी। कहने लगी नहीं माँ, अब जैसा भी है जो भी है मेरा पति है और मुझे अच्छा लगता है। यह कहना था कि अर्पिता की माँ ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगी चुप कर, जो कह रही हूँ वह कर, तो तेरा क्या हाल करती हूँ। और याद रख, अगर आनंद को तूने कुछ भी बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। यह कह दूंगी कि मेरी बेटी का तो कई लड़कों से चक्कर रह चुका है और फिर वह तुझे छोड़ देगा, फिर ना तो इधर की रहेगी ना उधर की। माँ की धमकी पर वह पूरी तरह से घबरा गई थी, डर गई थी। उसके माँ वापस चली गई, लेकिन उसे बहुत बड़ी परीक्षा में डाल गई थी। सीधी सी बात है, कोई भी आदमी यह बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी पत्नी पहले से किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व हो, और अगर लड़की की माँ खुद यह बात कहती तो पीछे क्या बच जाता है। आनंद और आदमी जैसा है, अगर ऐसी बात सुनता तो जरूर अर्पिता पर शक करता। फिर तो वह ना पति के घर की रहती, ना ही माँ के। उसकी माँ भी उसे अपने घर ना रखती। वह बिल्कुल बेसहारा होकर कहाँ जाती। इसी सोच ने अर्पिता को एक ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया था जो वह करना नहीं चाहती थी। रात को दूध के गिलास में वही पुड़िया डाली और अर्पिता बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। हाथ में दूध का गिलास लेकर आनंद के पास गई। वह उसे कहने लगा क्या बात है, मेरा ज़्यादा ही ख्याल नहीं रखने लगी आप? आपको तो पता है मैं रात को दूध नहीं कभी नहीं पीता। अर्पिता कहने लगी लेकिन पीना पड़ेगा, आप अपना ख्याल नहीं रखते। वह कहने लगा आप इतने प्यार से लाइए, इससे जहर भी तो पी लूँगा। उसने यह बात मजाक से कही थी, लेकिन अर्पिता का दिल बैठने लगा था। उसने गिलास पीने लगा। जैसे जैसे इसे वह दूध पी रहा था वैसे वैसे अर्पिता की जान निकल रही थी। वह दूध पी चुका था। कुछ देर बाद सीने पर अपना हाथ चलाने लगा। कहने लगा अजीब सी तबीयत हो गई। फिर लैपटॉप बंद करके सो गया। और अर्पिता जानती थी कि इस रात की सुबह उसके लिए कभी नहीं होगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह कमरे से बाहर आ गई और फुट फुट कर रो रही थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसने लॉकर से पैसे निकाले, सारे गहने निकाले और सारे पेपर्स निकाल दिए। सब कुछ लेकर वह सुबह ही सुबह अपनी माँ के घर जा चुकी थी। सब कुछ अपनी माँ के हवाले करके अपने कमरे में खुद को बंद करके रोने लगी। अपनी इज्जत और बाकी की जिंदगी को बचाने के लिए उसने यह रास्ता चुना था, क्योंकि उसकी माँ अगर उस पर आरोप लगाती तो, और अगर आनंद उस पर भरोसा कर लेता तो उसके लिए कोई भी घर न रहता, ना माँ का ना आनंद का। लेकिन आपने किया, पर उसे बहुत अफसोस। ढेर सारे गहने और पेपर्स देकर माँ तो जैसे खुशी से पागल हो गई। उसके भाई दोनों हाथों से पैसे गिनने में व्यस्त थे। तकरीबन 20 से 25 लाख का कैश था और गहने पे बहुत ज़्यादा थे। इन गहनों को बेचने के बाद उनके पास इतना पैसा हो जाता कि वह बड़े आराम से बिना कुछ कमाए अपना जीवन गुजार सकते थे। अभी 20 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसकी माँ कहने लगी काम ना झूठा कहीं का। यह सुनकर अर्पिता कहने लगी किसकी बात कर रही हो? माँ कहने लगी कि वहीं निशा के कजन के भाई। पहले तो बड़ा मरा जा रहा था तेरी सुंदरता पर, अब कहता है मैं इस्तेमाल की हुई चीज़ अपनाने लगा, मैं शादी नहीं करूँगा इस लड़की से। यह सुनकर अर्पिता की माँ की शक्ल देखने लगी। कहने लगी क्या मिला तुझे? मेरा घर बर्बाद करके तुमने कुछ पैसों की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह कहने लगी क्यों चिंता करती? अरे तेरी यह जो सुंदरता है, तेरी जो कम उम्र है ना, तू इसे बहुत रुपया कमा सकते। देख तेरे लिए मैं फिर कोई और बुढ़ा तलाश करती हूँ। यह सुनकर उसने इनकार कर दिया। कौशल्या देवी कहने लगी मेरी बात समझा कर, इस बार मैं कोई 70-80 साल का बुढ़ा ढूंढूंगी जो बस मरने वाला हो कि सारी जायदाद तेरे नाम हो जाए और फिर तुम वापस मेरे घर आ जाना। अर्पिता कहने लगी तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हर मर्द के साथ सोने वाली मैं कोई वेश्या हूँ क्या? यह कहकर उन्हें कहने लगी आनंद बहुत अच्छा था, मुझसे प्यार करता था, मैं तो दूसरे मर्द का सोच भी नहीं कर पा रही। रहना तो बहुत दूर की बात, माँ मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। वैसे भी आनंद इतने पैसे तुम्हारे पास आ गए, मेरी 2 टाइम की रोटी तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी माँ का लालच खत्म नहीं हो रहा था
उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। वह रिश्ता ढूंढ भी चुकी थी, लेकिन इस बार रिश्ता लेकर आने वाली कहने लगी वह आदमी बहुत ज़्यादा बुढ़ा है, इतना बुढ़ा है कि चल फिर नहीं सकता, बस बिस्तर पर है, और उसे कम उम्र लड़की चाहिए जिसके साथ वह समय गुजार सके और उसे संभाल सके, बहुत अमीर और पैसे वाला है और शादी के लिए तुम्हें एडवांस के रूप में 10 लाख देने को तैयार है। यह सुनकर उसकी माँ का लालच और ज़्यादा बढ़ने लग गया। कहने लगे ठीक है। रिश्ते वाली औरत ने बताया कि उस बुढ़े आदमी को एक खतरनाक बीमारी है, वह अपना पूरा शरीर छुपा के रखता है और अपना चेहरा भी छुपा के रखता है, लेकिन कह रहा है जैसे ही उसकी शादी तुम्हारी बेटी से होगी वह तुम्हें मालामाल कर देगा। यह सुनकर तो कौशल्या देवी के मुंह में पानी भर आया था। उसे अर्पिता से कोई प्यार था, ना ही उसकी चिंता थी, उसे बस पैसों से प्यार था। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी अर्पिता सब सुन चुकी थी, बार बार आनंद को याद कर रही थी। शायद उसे आनंद के साथ यह सब कुछ करने की सजा मिलने वाली थी कि एक कोढ़ी और बूढ़े आदमी से उसकी शादी हो रही थी। यह सोचकर ही उसे रोना आने लगा कि वह कैसे कैसे आदमी के साथ रहेगी। उसे फिर से आनंद की बहुत याद आने लगी। वह कितना प्यार करता था, किसी नाजुक गुड़िया की तरह से उसके साथ रहता था, उसकी इज्जत करता था और उसे नरमी से छूता था ताकि जल्दी से जल्दी वह उसके बच्चे की माँ बन जाए, उसका परिवार पूरा हो जाए। अभी वह आनंद को मरे भी 1 महीना नहीं गुजरा था कि उसकी माँ उसका फिर से रिश्ता तय कर चुकी थी। लेकिन भगवान की करनी ऐसी कि रात को ही अर्पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। उसकी उल्टी ही नहीं रुक रही थी। कुछ दिन बाद की तारीख कौशल्या देवी ने शादी की तय कर दी थी, इसलिए अर्पिता की तबीयत की चिंता उसे सताने लगी। डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी उम्मीद से यह सुना था कि वह कहने लगी इस बच्चे को जल्दी से गिरा दो। डॉक्टर कहने लगी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बच्चा कैसे गिरा सकती हूँ, वैसे भी आपकी बेटी को 2 महीने की प्रेगनेंसी हो चुका है, मैं यह सब नहीं करूँगी, ना ही करने दूंगी। अगर आपने ऐसी कोशिश की तो मैं आप पर केस कर दूंगी। यह सुनकर के अर्पिता कहने लगी मुझे नहीं करनी किसी और से शादी, उनका बच्चा पालूंगी, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर तुमने अगर मुझे बदनामी की धमकी न दी होती तो मैं कभी यह कदम नहीं उठाती, लेकिन उस रात को बहुत मारा, उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारी कि बच्चा अंदर ही अंदर मर जाए। वह रोती रही, कहराती रही। कौशल्या कहने लगी कि मैं इसे ऐसे ही मार दूंगी। सुबह तक उसे बहुत तेज दर्द होने लगा था, लेकिन बच्चा अभी भी अंदर से सही सलामत था। कौशल्या देवी ने 8 दिन बाद जबरदस्ती उसकी शादी उस बुड्ढे से कर दी जो बड़ी उम्र का था, मुश्किल से बैठ पा रहा था, चेहरा तक छुपा रखा था, रुमाल अपने मुंह पर बांध रखा था, हाथों पर भी कपड़ा बांध रखा था। खुद कौशल्या भी उस बुड्ढे को देखकर उसे मुंह फेर गई थी और उसके दोनों बेटे भी, लेकिन अपनी बेटी भी आती उसने कुछ नहीं सोचा। शादी होते ही रोते रोते उस बुड्ढे के आदमी के साथ जा चुकी थी, उसके कमरे में बैठकर रो रही थी। घर आनंद के घर से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन जानती थी कि उसकी जिंदगी उजड़ चुकी है, क्योंकि दिल में अब भी आनंद था। अजीब बात यह है कि वह पूरी रात उसके ऐसे ही गुजर गई, लेकिन वह बुढ़ा आदमी उसके कमरे में नहीं आया। उसने भी दिल ही दिल में शुक्र किया, क्योंकि एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना नहीं चाहती थी। अभी भी आनंद की एक निशानी उसके शरीर में पल रही थी। अगर वह जिंदा होता तो कितना खुश होता। वह तो शायद उसे पाँव भी जमीन पर ना रखने देता, उसका इतना ख्याल रखता। आंसू बहाकर सारा समय गुजरा था। सुबह सवेरे ही एक नौकरानी आई और उसे नाश्ता देकर कहने लगी कि साहब जी कह रहे हैं कि नाश्ता कर ले। वह कहने लगी मुझे भूख नहीं, कहने लगी लेकिन साहब जी का आदेश है और उनके आदेश कोई नहीं टालता। नाश्ता करते हुए आनंद की बातें याद आ रही थी। इतना प्यार करता था, उसे इतना विश्वास करता था, उसकी हाथ से मैं जहर का दूध पी लिया। ऐसे प्यार करने वाले पति तो शायद किस्मत वाली को मिलते हैं। सोच रही थी काश वह अपनी माँ से ना डरती, काश एक बार आनंद से सब कुछ सच बता देती कि मेरी माँ ही मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह डर के मारे बहुत गलत कदम उठा बैठी थी जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था। जैसे ही उसने नाश्ता किया उसका जी मिचलाने लगा, फिर से उल्टी होने लगी। नौकरानी ने यह देखकर परेशान हुई, कहने लगी क्या तुम बीमार थी? वह कहने लगी मुझे नहीं पता। कहने लगी ऐसे कैसे नहीं पता? अगर तुम बीमार थी तो तुम्हारी माँ एक बीमार लड़की का सौदा क्यों किया? पूरे 10 लाख लिए हैं उसने शादी के लिए। वह कहने लगी तो ऐसा करो कि मुझे जान से मार डालो, वैसे भी यह शादी मैं नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने जबरदस्ती की। मुझे अपने पहले पति से बहुत प्यार था और अभी भी है। ऐसा करो मुझे मार डालो, वरना मेरी माँ पता नहीं कब तक मुझसे यही खेल खिलाती रहेगी और मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख देगी। मुझे जहर दे दो। यह सुनकर नौकरानी परेशान हो गई, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उल्टियाँ कर करके अर्पिता बिल्कुल निढाल होकर बेड पर गिर चुकी थी। फिर से आनंद की याद आने लगी। सोच रही थी कि इस बुड्ढे को सब कुछ सच बता देगी और कहेगी कि वह उसे मार डाले, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी माँ से भी कह चुकी कि वह यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माँ ने उसकी
उसकी एक नहीं सुनी, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। पैसे की लालच में वह पता नहीं कब तक बिकती रहेगी, क्योंकि उसकी माँ का लालच कभी खत्म होने वाला नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अंदर वही बुड्ढा आया था, हाथ पट्टियों से लिपटे हुए, चेहरा भी छुपा हुआ था। उसे देखकर अर्पिता ने आंखें बंद कर ली, आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर अंदर आई थी। वह कहने लगी, इस लड़की का इलाज करना है, देखो इसे क्या परेशानी है। अर्पिता जानती थी कि उसे क्या हुआ है। उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जब इस आदमी को पता चलेगा कि मैं अपने पहले पति के बच्चे को अपनी कोख में रखे हुए हूँ। लेडी डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और उसे बता दिया कि आपकी पत्नी उम्मीद से है। वह समझ गई कि उसकी जिंदगी की परीक्षा शुरू हो चुकी। लेडी डॉक्टर जा चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद करके बुड्ढा उसके पास बैठा। अर्पिता जानती थी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं, इससे बुरा भला कहेगा, अपने दिए हुए 10 लाख रुपए वापस मांगेगा। लेकिन वह तो अपनी पटिया उतार रहा था। हाथों की पटिया उतारने के बाद उसने चेहरे का रुमाल हटाया और अर्पिता जी के निढाल पड़ी हुई थी, अचानक उठकर बैठ गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं, आनंद था। वह जिंदा था, यह सोचकर वह रोने लगी। उसका चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। आप ठीक है, आप जिंदा है, मैंने तो आपको जहर दे दिया था, मार डाला था आपको। आनंद ने उसके हाथ पकड़ लिए, कहने लगा, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जहर की पुड़िया दी थी, क्योंकि मेरी एक कामवाली हर समय तुम्हारी जासूसी करती थी। जब भी तुम्हारी माँ आती थी, तुमसे जो कहती थी वह मुझे बता देती थी। वह पुड़िया मैं बदलवा चुका था। दूध में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि पति क्या होता है, क्या महत्व होता है उसका। बाकी रह गई गहने और पैसों की बात, तो मैं तुम पर सब कुछ लुटाने का हौसला रखता हूँ। मैंने जानबूझ करके अपना रिश्ता दोबारा भेजा था। तुम्हारी माँ का मुंह बंद करने के लिए जायदाद के पेपर्स नकली थे और गहने भी नकली थे। जब तुम्हारी माँ बेचेगी तो पता चल जाएगा। हाँ, मेरे 25 लाख रुपए जरूर चले गए, लेकिन मैं समझ लूंगा कि मेरी पत्नी और बच्चे की बलाई उतर गई। आनंद की बातें सुनकर और उसे जिंदा देखकर अर्पिता उसके साथ हाथ जोड़ने लगी, माफी मांग रही थी, लेकिन वह उसके माथे को चूमने लगा, कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो और मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। वह उस लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया था, उसका बहुत ख्याल रखता था। अर्पिता ने उसे सारी बात बता दी। वह कहने लगा, एक बार मुझ पर भरोसा तो करती, मुझे सब कुछ सच बता देती तो मैं तुम्हें अपनी माँ के अत्याचार सहन नहीं करने पड़ते। हर आदमी एक जैसा दिल नहीं रखता। जिस माँ की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो उसे कुछ नजर नहीं आता। आनंद को जिंदा देखकर तो उसकी माँ के भी होश उड़ते और वह धमकी दे चुका कि अगर अब मेरे घर आए और या मेरी पत्नी को कुछ उल्टा सीधा सिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लोगों को जेल भेज दूंगा। और अर्पिता की जिंदगी में खुशियां फिर से वापस लौट आई थी। शायद अर्पिता का प्यार अपने पति के लिए सच्चा था, इसलिए भगवान ने भी उसकी मुश्किलों का आसान कर